तो राम राम भाई सारे ने। आज तो अपनी नई सीरीज शुरू हो गई भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जो बार बार रिपीट हो उड़म भाई, ठीक है, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब स्टार लगा ले उनका, उन क्वेश्चंस का वह क्वेश्चन है भाई हैं। और ये तो हमने याद कर रहे जाने हैं, अपनी डेली सीरीज होया करेगी इसके बारे में, ठीक है। और वीडियो डेली डल जाया करेगी भाई। तुम चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दियो। और तो हमने तरह जो स्कोर होगा वो पर साथ साथ में वो करना है, कितना होया कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और नीचे कमेंट कर दियो, ठीक है। कमेंट करके बता दियो कि हमारा स्कोर इतना आया है। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.3। भाई जो एक्सप्लेनेशन दे रखे नीचे भी बहुत ज़रूरी है, इसने नोट कर दे रही हो हम साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? मतलब भाई कौन सा स्थान है, तब ना पता होगा। 21वां। और अगर ये बोल दे क्वेश्चन, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का मतलब भारत में केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कि कौन सा स्थान है, फिर कौन सा हो जाएगा भाई? फिर 20वां हो जाएगा। लेकिन ईब यह बात नहीं पूछ रखी, एक ला पूछ रखा है, तो 21वां है, ठीक है। देखो ये लोग रखा, तो 20वां हो जाएगा। ये चीज़ लिखण की है भाई, मतलब तुम चाहे कौन सा भी पेपर उठा के देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 700 से 900। हरियाणा की समुद्र तल से ऊंचाई 700 से 900 फीट है, लगभग 200 से 300 मीटर के बीच है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या भाई, हरियाणा के किन जिलों में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार है? शिवालिक पहाड़ियाँ तुमने सब ना पता भाई, हरियाणा के ऊपरली छोर पर है। ऊपरली छोर पर तो 3 जिले हैं ये, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा पहाड़ियाँ हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा हैं, जो हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर में फैली हुई हैं। लिख लियो भाई ना सारी, कॉपी भी लिख लियो, बहुत बढ़िया चीज़ है यार। और तुमने पता भी होगा इस चीज़ का, जो भाई पढ़ रहा है उसने सब कुछ पता है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। और नीचे कमेंट कर दियो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तुमने भी पता लग जाए और भाई ने भी पता लग जाए। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? किस में स्थित है भाई? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिणी भाग में स्थित है भाई। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो हरियाणा के दक्षिण भाग गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी आदि में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है भाई? यमुनानगर, यमुना, घग्गर, मारकंडा और सरस्वती। बताओ। घग्गर इसका करेक्ट आंसर है भाई। घग्गर नदी हरियाणा की सबसे प्रमुख मौसमी नदी है। यह शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर राज्य के पश्चिमी हिस्से में बहती है। पश्चिमी, पूर्व, पश्चिम, पश्चिम जो मतलब भाई पिछले जिले हैं हरियाणा के, उसमें। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? जो मारकंडा नदी उसका प्राचीन नाम, पहले का नाम क्या है भाई? अरुणा नाम भाई उसका। मारकंडा नदी को प्राचीन काल में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था। यह शाहबाद कुरुक्षेत्र के पास से बहती है, यह चीज़ भी याद रखियो। ताजेवाड़ा बैराज किस नदी पर बना है? इसका तो सब नहीं पता होगा भाई। यमुना नदी बना भाई। ताजेवाड़ा बैराज यमुना नदी पर बनाया गया है। यहीं से पश्चिम यमुना नहर और पूर्वी यमुना नहर निकाली गई है, ठीक है। अगर तो हमने PDF चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता दियो भाई। अगर 15-20 कमेंट भी आ गए तो आप PDF ना कितने बढ़िया चैनल वगैरह बना के उस पर डाल देंगे। बट मैं इतना कहूँ भाई, PDF बेशक मिल जाए तो हमने, पर हम इस चीज़ ने नोट्स कर लियो, जिक्र नोट एक कॉपी बना लो स्पेशल, उसमें 1 लाइनर के रूप में इन क्वेश्चन नोट कर लो। तारे 25 में था, मैं इतना कहूँ इन में था 20+ क्वेश्चन पाऊंगे भाई, 20+, जो आप कराएंगे डेली। एक वीडियो घेरा कराएं डेली की सीरीज अपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ भाई। हरियाणा की जीवन रेखा, लाइफलाइन, किस नहर को कहा जाता है? बता इसका भाई को। पश्चिमी यमुना नहर।
पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रमुख नहर है जो हरियाणा के एक बहुत बड़े हिस्से की सिंचाई करती है, इसलिए इसे जीवन रेखा कहा जाता है। जो यूपी का है और हरियाणा का बॉर्डर पर वो है ना भाई, वाह लाइन है, वाह नहर है यार, ठीक है। अनकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? जो दलदल हुआ है, ठीक है, वो हरियाणा के कौन से जिले में पाया जाता है भाई? सिरसा जिले में पाया जाता है। अनकाई दलदल हरियाणा के सिरसा जिले में पाया जाता है। हरियाणा राज्य का सबसे निचला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11, मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी कोहरा है। और कितनी ऊंची है भैया? किसी ने पता हो तो बताइए नीचे कमेंट करके, कितनी ऊंची है? पंचकुला में स्थित मोरनी हिल सबसे ऊंची चोटी कोहरा है। इसकी कुल ऊंचाई 1514 मीटर है, जो हरियाणा का सर्वोच्च बिंदु है भाई का हरियाणा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें बहुत ज़्यादा वर्षा हो भाई? तो है पंचकुला। और पंचकुला कौन सी जगह पे है बता सको तुम? किसने पता है? जिले के रूप में पंचकुला में सर्वाधिक वर्षा होती है। यदि यह किसी विशेष स्थान की बात की जाए तो यमुनानगर के छिछरौली में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। अगर पूछ ले पंचकुला में कौन सी जगह पर है तो हम ऑप्शन लिखना है छिछरौली, मतलब इस पर छिछरौली करेक्ट करना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? बताओ। हरियाणा का चेरापूंजी छिछरौली को कहा जाता है भाई। यमुनानगर जिले के छिछरौली कस्बे में राज्य में सर्वाधिक वर्ष दर्जा की जाती, इसी कारण हरियाणा का चेरापूंजी का नाम दिया जाता है भाई से। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? किसने पता भाई इस चीज़ का? रोहतक में है, झज्जर में है भाई। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर जिले में स्थित है। यह अपनी सुंदर प्राकृतिक झील और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षी कौन सा भाई? विशेषकर किंगफिशर नामक पक्षी है जो हर झील पर झील वगैरह पावा इसके अभ्यारण्य में, ठीक है, तो उसके खातिर प्रसिद्ध है यो। क्वेश्चन नंबर 15, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? इसका तो सबने बेरा होगा। सिंपल भी है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है भाई, रिपीट भी यहीं हुए हैं, तुमने सबने बताया जैसे सीखे रहा है, रिपीट क्वेश्चन देवा है तो रिपीट भी यही हूँ भाई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव जिले फरूखनगर में है, जो मुख्य रूप से सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16, कालेसर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कालेसर नेशनल पार्क है, ठीक है, कहाँ पे है और किसके लिए प्रसिद्ध है? किसने पता है वो कहाँ पे है, ठीक है, और नीचे कमेंट कर दियो। मतलब जो तारा स्कोर है 20 आउट ऑफ मतलब 20 क्वेश्चन हम तारा कितना स्कोर है, ठीक है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाल जंगली मुर्गों खातिर वो है भाई, वो प्रसिद्ध है, ठीक है। यमुनानगर में स्थित कालेसर नेशनल पार्क लाल जंगली मुर्गों और घने साल के वृक्षों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? कितने भाई? 2 हैं। कौन सा है? सुल्तानपुर और कालेसर। अभी अपन ऊपर पढ़े थे। वर्तमान में हरियाणा में केवल 2 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में और दूसरा कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया भाई, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? वाइल्ड लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसका क्या आंसर होगा भाई? 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है भाई, ठीक है, इसका आंसर है 8। इन नाम भी देख लो। हरियाणा कुल 8 वन्यजीव अभ्यारण्य भिंडावास, खपरवास, नाहर, अबू शहर, छिलछिला आदि भाई। 3 और 5 ही हो गए, 3 और रह गए, मैं अपन आगे करवा दें क्वेश्चन में, ठीक है। बासमती चावल के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चावल खाते तो तुमने सबने पता कौन सा है, करनाल ने निकनेम किया भाई इसका दान का कटोरा, ठीक है। हाँ, करनाल उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे हरियाणा का दान का कटोरा भी कहा जाता है।
जिस बालक ने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है बेरा है वो मतलब इस चीज़ में रिलेट कर पाओगे इसने कि ये कितने बढ़िया क्वेश्चन है। अगर नहीं है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दियो मैंने ये सही है नहीं है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म एनिमल फार्म कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? हिसार में, देख लो। एशिया का सबसे बड़ा और प्रमुख पशु फार्म एनिमल ब्रीडिंग सेंटर हिसार जिले में स्थित है भाई, ठीक है। एक बार नीचे 20 में तमन्नू बता दो थारा कितना तो स्कोर बनया है। और तो हमने सीरीज किसी लागी, ठीक है। और जो अपने मतलब नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दियो आगे इसमें कंटिन्यू करा या नहीं करा। लाइक कर दियो वीडियो ना अगर पसंद आओ तो। और भाई चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत थोड़े अपने सब्सक्राइबर बताओ, शेयर करो चैनल ने, और भाई सब्सक्राइब करवाओ। जो करवाओगा जो बढ़िया कमेंट करेगा, ठीक है, वो बताओ। और अगर हमने PDF चाहिए तो बताइए भाई, नीचे मैंने कमेंट में बता दियो, मैं एक चैनल बना लूँगा उस पर अपनी सारी PDF अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, धन्यवाद, राम राम भाई सारा का।